Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 95, exercise 5.2 and question number 6. Today we will find the product of following polynomials. Product means we have to multiply the given polynomials. So let's start. Before starting, I'll explain some important points. Multiplication of variables में देखो, when we multiply same variables, their powers will add. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर बन जाएगी, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर्स ऐड होके 2 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर x स्क्वेयर है और उसको मल्टीप्लाई करें हम x के साथ, ब्रैकेट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर को जब मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर बन गई एक्स क्यूब, यानी कि इसकी पावर और इसकी पावर ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स ऐड हो गई और ये पावर बन गई एक्स रेस टू पावर 4 बन गई। ठीक है, इसी तरह मैंने जब एक्स को एक्स रेस टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया एक्स को जब मैंने एक्स रेस टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास बन गई एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, सिमिलरली देखो अब सभी एग्जांपल्स में मैंने पावर्स को ऐड किया है और वेरिएबल हमारे पास वही है, जस्ट पावर चेंज हुई है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई डिफरेंट वेरिएबल्स वी हैव, यानी देखो अब डिफरेंट वेरिएबल्स मीन्स पहले तो हम सेम वेरिएबल्स को कर रहे थे ना, एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा था, जस्ट पावर्स डिफरेंट थी। अगर हम एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है, दिस मीन्स एक्स वाई आर मल्टीप्लाइड। अगर एक्स को मल्टीप्लाई करें इस पूरी पोलिनोमियल के साथ जो है वाई माइनस जी स्क्वेयर, तो पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ तो वो आएगा हमारे पास एक्स वाई। फिर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी स्क्वेयर के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स सी स्क्वेयर। ठीक है, अब जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स थे तो हम पावर्स को ऐड करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग उनको एक साथ लिख देंगे। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं, साइन आ गया माइनस का जो यहाँ पे था। ठीक है, जब आपने इस बाहर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो साइन भी बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वेयर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई के साथ, तो एक्स स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर के साथ किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर एक्स स्क्वेयर को एक्स वाई के साथ किया तो मेरे पास आया एक्स, यहाँ स्क्वेयर था, यहाँ अकेला 1x है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2x, 2 + 1 मेरे पास 3 बन गई पावर। ठीक है, ये बन गया एक्स क्यूब और y एज इट इज़ उसके साथ आ गया। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अब, सो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है x+3, ये एक पोलिनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 9 के साथ। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल लेंगे। ठीक है, जो है x, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल ये है x लिख दिया। अब हमने इस x को इस पूरी पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस पूरी पोलिनोमियल को x के साथ लिख दिया। ठीक है, ताकि हम इजीली x को बारी बारी इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, फिर हमारे पास जो फर्स्ट पोलिनोमियल की सेकंड टर्म है वो है 3, उसको उसके साइन के साथ लिखना है आपने, +3 लिखा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर वही पोलिनोमियल, अब ये पूरी पोलिनोमियल जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इनको सेपरेटली इसलिए लिखा क्योंकि हमने इस x को सेकंड पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी इस पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से तो फिर आपको ये ओपनली नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करने के आदी हो जाएंगे। अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो जस्ट ऑब्जर्व। एक्स को जब हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद एक्स को -3x के साथ किया, अब ये जो साथ उसका कोफिशिएंट है इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -3 ऐसे ही आ गया।
वेरिएबल ने मल्टीप्लाई होना है वेरिएबल के साथ और कॉन्स्टेंट्स ने होना है कॉन्स्टेंट्स के साथ, ठीक है। तो वेरिएबल को जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ गया +9। +9 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया +9x। वेरिएबल को जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस का साइन, प्लस +3 को अब हमने 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आना है 3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल है तो हम इनको इकट्ठा लिख देंगे। देन 3 को जब -3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना -9x। +3 था -3 था, साइंस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 और 3 × 3 आ गया 9 और x उसके साथ। उसके बाद है +3 +9, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27। तो जब हमने इनको ऐड करना है, अब हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख के इनको ऐड नहीं करना, बिकॉज अब हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हमें पता है क्यूब वाली टर्म्स ने क्यूब वाली टर्म्स में ऐड होना है, स्क्वायर वाली टर्म्स ने स्क्वायर वाली टर्म्स में ऐड होना है, और सिंगल एक्स वाली जो टर्म्स हैं उन्होंने सिर्फ एक्स वाली टर्म्स में ही ऐड होना है, और कॉन्स्टेंट्स में ऐड होंगे, ठीक है। सो एक्स क्यूब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी और एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो -3x² +3x², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो इनको हम लोग कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद +9x -9x, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है। 9x - 9x 0 होता है, ठीक है। तो बचा हमारे पास 27, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, 2 पोलिनोमियल्स दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3x² - 7x + 5 दिए उसने, और 4x² - 2x + 1 दे दिए, ठीक है। तो अब हमने इसकी हर टर्म को इस पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने लिखा 3x² और ये साथ पूरी ये वाली पोलिनोमियल लिख दी, ठीक है। फिर हमने लिखा -7x और फिर ये साथ में ये वाली पूरी पोलिनोमियल लिख दी। लास्ट पे 5 रह गया, +5 लिखा और उसके साथ ये पूरी पोलिनोमियल हमने लिख दी, बिकॉज हमने इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। 3x² को 4x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12x⁴, बिकॉज x कॉन्स्टेंट्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और वेरिएबल्स ने आपस में होना है, ठीक है। सो x² जब इसकी पावर और इसकी ऐड हुई तो 4 बन गई, और 3 × 4 12 होते हैं। इसी तरह 3x² को जब -2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 × 2 हमारे पास 6 आया, प्लस का साइन था माइनस का था तो हमारे पास माइनस आ गया, प्लस इंटू माइनस वी हैव माइनस। x² और x पावर आ गई 3, 2 + 1 वी हैव 3। नेक्स्ट है 3x² × 1 तो 3x² ही आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, -7x × 4x² किया हमने तो हमारे पास आया 7। पहले तो माइनस साइन आ गया, माइनस इंटू प्लस वी हैव माइनस, देन 7 × 4 वी हैव 28, देन x × x² वी हैव x³। उसके बाद 7x को जब हमने मल्टीप्लाई किया, -7x को -2x से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। 7 × 2 वी हैव 14, x × x वी हैव x²। उसके बाद अगेन -7x को जब +1 से मल्टीप्लाई किया तो -7x ही आ गया, प्लस अब 5 × 4 वी हैव 20 और x² एज इट इज़, 5 × -2 वी हैव -10 एंड x एज इट इज़, 5 × 1 वी हैव 5। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम लोग अपने नंबर्स में ऐड करते थे मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट पे अपना प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इनको भी ऐड करना है। अब x की पावर 4 वाली और कोई टर्म नहीं है इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम इसको 12x⁴ को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद x³ वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी एडिशन को आसान बनाने के लिए। मैंने लिखा -6x³ लिखा। उसके बाद ये वाली क्यूब वाली टर्म है, ठीक है। पहले एक ये है और बस यही दो है, ठीक है। तो ये दोनों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद 3x² वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। ये x² वाली टर्म है, एक ये है और एक ये है,
3 हो गए, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लिया है मैंने, यहाँ पे लिख लिया नीचे, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे इनको ऐड करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद अब एक्स वाली टर्म्स जो अकेले एक्स है वो एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा यहाँ लिख लिया और लास्ट पे एक कांस्टेंट रह गया जो 5 है, उसे मैंने लास्ट पे लिख लिया, ठीक है। सो अब हमने इनको ऐड करना है। पहले तो 12x⁴ तो एज इट इज़ आ गया। अब -6x³ -28x³ जब हमने किया था हमारे पास -34x³ आ गया। 3x² + 14x² + 20x² हमारे पास 37x² आ गया। देन -7x -10x हमारे पास -17x आ गया और 5 एज इट इज़। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई दोनों पॉलिनोमियल्स की। Now third part is your homework and I will solve question number 7 now. If p equals to x² minus yz, q equals to y² minus xc and r equals to z² minus xy, then find pq, qr, pr and pqr. pq means p into q, यानी p को मल्टीप्लाई करना है q पोलिनोमियल के साथ, q पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है r पोलिनोमियल से, और p पोलिनोमियल को r से, एंड p q और r तीनों को इकट्ठा तीनों पोलिनोमियल्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगी, p q को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी और p q r को मल्टीप्लाई करूँगी। ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है और ये दोनों होमवर्क है आपका। मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करना है, हमने पी क्यू मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले पी पोलिनोमियल लिख ली, ठीक है, और साथ में उसके क्यू पोलिनोमियल जो उसने क्यू पोलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है वो लिख ली, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² को इस पूरे के साथ। x² लिखा मैंने, साथ वाली पूरी पोलिनोमियल लिख ली। उसके बाद -yz और साथ में ये वाली पूरी पोलिनोमियल लिख ली, ठीक है। अब हम अपनी पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x² × y² हमारे पास आ गया x² y², देन x² × x ये आ गया, हम x² था, यहाँ एक x था तो इनकी पावर ऐड हो गई, x³ बन गई और z एज इट इज़ आ गया। उसके बाद -yz को जब y² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1y है, यहाँ 2 है, 2 + 1 हमारे पास y³ बन गया और z एज इट इज़ आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन, y और एक्स वाई एक है, सो एक्स वाई आ गया। उसके बाद z, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, उनकी पावर्स ऐड हुई तो 2 बन गया, सो xy(z²) बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि मैं पी क्यू और पी क्यू आर सॉल्व करूँगी। ये दोनों आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, क्यू आर एंड पी आर, ठीक है। तो पी क्यू हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने इसके साथ आर को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो पी क्यू को, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर निकाल लिया ना। जस्ट अब हमने आर जो है एक थर्ड पोलिनोमियल है, उसको अब जो हमने आंसर निकाला था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमने इसकी, अब या तो आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, वरना आप इसकी हर एक जो टर्म है उसको लिखेंगे अलग अलग इस पोलिनोमियल के साथ, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इनकी जगह चेंज कर लो, बिकॉज हमें पता है 2 × 3 3 × 2 के इक्वल होता है। तो इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, ये यहीं इस साइड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम z² लिखेंगे, उसके साथ ये वाली पूरी पोलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसके साथ पूरी पोलिनोमियल लिखेंगे, उसके बाद -xy है हमारे पास और ये वाली पोलिनोमियल पूरी दोबारा से, ठीक है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया है, इस z² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x² y² z²। दैन इसको इससे किया तो ये आया, दैन इसको इसके साथ किया तो ये टर्म आई, दैन इसको इस टर्म के साथ किया तो xy(z)⁴ बनी, ठीक है। फिर मैंने -xy को इसके साथ किया तो मेरे पास -x³ y³ बन गया। फिर मैंने इसको किया इसके साथ तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया और x4yz बन गया, बिकॉज यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, तो पावर्स ऐड होगी और y और z आ गया साथ। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सो अब हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो x एज इट इज़, y की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 बन गई और ये z एज इट इज़ आ गया। उसके बाद x y को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक x है एक y है, इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये बन गया x² y² और z² बन गया, ठीक है।
अब आगे देखो, जब मैंने इनको सॉल्व किया, यानी अरेंज करके इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। और कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। सिर्फ ये दोनों टर्म, ये प्लस वाली थी, ये माइनस वाली थी, ये दोनों आपस में माइनस हो गई और ये ज़ीरो हो गई। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हमारे पास आंसर में आएंगी और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और आपने इनको प्रॉपरली अरेंज करके लिखना है, जैसे मैंने अरेंज करके लिखा है, ठीक है। पहले मैंने, अगर आपने अगर आप एक्स रेस्ट पर 4 वाई जी पहले लिखना चाहें वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बड़ी पावर्स को पहले लिखा है और छोटी वाली पावर्स वाली टर्म्स को बाद में लिखा है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।